हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है जिसे हम हिंदी में रीड करेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे इस स्टोरी को, दैट इज़ मुर्गे की अकल ठिकाने कैसे आई, हम रीड करके इंग्लिश में लिखते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमें मालूम है कि कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस होता है, जो लैंग्वेज होती है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें हमें ढूंढनी हैं। आसानी से हम इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं और इसे रीड करते हैं, समझते हैं। एक समय की बात है। अब एक समय की बात है, इसको हम बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। क्या हुआ? एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। अब बहुत सारे मुर्गे रहते थे, सब्जेक्ट हो गया, रहना हो गया वर्ब। एक गांव के अंदर, या फिर इसको हम ऐसे बनाते हैं, मैनी कॉक्स रहते थे, लिव्ड। कहाँ पर? एक गांव में, इन अ विलेज। गांव के एक बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया, मतलब उसे परेशान किया, मतलब उसे छेड़ दिया। तो गांव के एक बच्चे ने वन ऑफ द विलेज, और फर्स्ट ऑफ एस लगा देंगे इसमें, चिल्ड्रन। गांव में बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे ने उसे टीज कर दिया, छेड़ दिया, परेशान कर दिया। इसको हम टीज बोलते हैं, टीज्ड। मुर्गा परेशान हो गया, तो कॉक गॉट अपसेट। परेशान होने को हम बोलते हैं गेट अपसेट। पास्ट में है सेंटेंस तो गॉट अपसेट हो जाएगा। उसने सोचा, इट थॉट। मुर्गे के लिए हम इट लगाएंगे, थॉट। क्या सोचा? अगले दिन वो सुबह आवाज़ नहीं करेगा, दैट। अगले दिन सुबह मैं आवाज़ नहीं करूँगा, इसको वर्ड टू वर्ड ही लिखेंगे हम, दैट नेक्स्ट डे आई। ये टेंस आपका है पास्ट, इसीलिए इसको हम विल की जगह पर वुड से बनाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये जो इट है, इसके लिए हम इट ही लगाएंगे यहाँ पर। इट वुड नॉट, नरेशन के अकॉर्डिंग, इट वुड नॉट, आवाज़ नहीं करूँगा, मेक अ डूडल। डूडल का मतलब होता है मुर्गे का साउंड, मेक अ डूडल। सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी। सब सोते रहेंगे, एवरीबडी विल कीप ऑन स्लीपिंग। तब, देन, सबको मेरी अहमियत समझ में आएगी, सबको समझ में आएगी। एवरीवन विल। कम टू नो का मतलब होता है समझ में आना, या फिर जानना, या फिर पता लगना। कम टू नो। क्या? माई इम्पोर्टेंस। और मुझे तंग नहीं करेंगे, एंड दे विल नॉट टीज मी। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला, कॉक डिड नॉट क्राई इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्या हुआ? सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। स्टिल people
उठे वो, पीपल, लोग उठे ना, उठने को हम बोलते हैं वेकअप, सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे तो वोकअप एंड अपने अपने काम में लग गए, मतलब स्टार्टेड वर्किंग। अब मुर्गे को ये गलत फहमी थी कि उसके उठने से ही लोग उठते हैं, उसके उठाने से ही लोग उठते हैं, वो दूर हो गई। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया। कॉक केम टू नो या फिर अंडरस्टूड, क्या समझ में आ गया? किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता। दैट nobody's वर्क स्टॉप, किसी का काम नहीं रुकता, स्टॉप। इन anyone's absence, सबका काम चलता रहता है, मतलब सारे लोग अपने अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं। Everyone's goes on। अब इसमें जो मोरल है, क्या है इस स्टोरी का मोरल? मोरल लिखते हैं हम, घमंड नहीं करना चाहिए, आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चल जाती है। We should not be proud, आपकी अहमियत लोग समझ जाते हैं। Your value is understood without saying, So that's the complete translation of this short story। तो अगर ये स्टोरी आपको समझ में आई, आपको एक आइडिया लगा कि कैसे हमें स्टोरी को ट्रांसलेट करना है, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी ऐसे ही ट्रांसलेशन के थ्रू अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएँ। और इस चैनल को आगे ऐसे ही स्टोरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। आई विल कैच यू लेटर। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।